हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सर्च एड के बारे में कि कैसे आप सर्च एड को क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बात और जानते हैं सर्च एड कैसे बनते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लिया है। और अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है गूगल एड्स में तो सबसे पहले आप अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन को फिल करें। तो आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएं, उसके अंदर जो बिलिंग है इसमें आए आप समरी में। तो जब आप फर्स्ट टाइम समरी में आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी गूगल को कि आप कैसे पेमेंट को ऐड करना चाहते हैं, और आप उसमें 500 रुपीज से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो आप सबसे पहले अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर लें। तो ओवरव्यू में आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। न्यू कैंपेन, क्लिक्स, इंप्रेशन, एवरेज सीपीसी और कॉस्ट। तो हमें अभी सर्च एड बनाना है और एक नया कैंपेन क्रिएट करना है, तो हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा अपना गोल। तो सर्च एड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप का एड है। इसमें जो यूजर है वो आपके एड को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे पाएगा अगर वो कोई भी सर्च क्वेरी सर्च इंजन में लिखता है। तो अभी जो मैं ऐड बना रहा हूँ उसमें मैं गोल सेलेक्ट कर रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक। और वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर है सिलेक्ट ए कैंपेन टाइप, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें सर्च। और अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है तो उसका एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, learn2earnlabs.com। तो मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो इसका मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप जब भी वेबसाइट का एड्रेस लिखें तो आप कॉपी करके उसको पेस्ट करें, क्योंकि इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। एंड कंटिन्यू। तो जैसा कि मैं पहले के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ आपको, 3 लेवल पे हमको चीजें बनानी है यहाँ पे। कैंपेन लेवल पे, फिर एड ग्रुप लेवल पे और फिर एड्स लेवल पे। तो सबसे पहले कैंपेन का नाम। तो कैंपेन का नाम आप वेबसाइट ट्रैफिक, और यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको गौर से देख लीजिएगा। वेबसाइट ट्रैफिक लर्न टू अर्न लैब, ताकि जब आप बहुत सारे कैंपेन क्रिएट करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सा कैंपेन है। और शुरू में हम जब कैंपेन बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज को देखें, नेटवर्क, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो आप इसमें डिस्प्ले नेटवर्क को चेक ना करें, इसको आप हटा दें। और अभी मोर सेटिंग्स में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी बेसिक से शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो एडवांस लेवल है वो सारे कवर होते जाएंगे जैसे जैसे आप कैंपेन बनाना सीखेंगे मेरे साथ। तो यहाँ हमने कैंपेन का नाम दे दिया है और नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बात आती है टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस की। तो अगर आप कोई लोकेशन लेना चाहते हैं, जैसे इसने आगरा को ऑटोमेटिकली ले रखा है, अगर आप कोई और लोकेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। या फिर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं पर्टिकुलर लोकेशन को तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आगरा बाय डिफॉल्ट सेट है, अगर मैं चाहूँ कि मथुरा आ जाए इसमें, तो मथुरा सिटी आ गई है उत्तर प्रदेश। आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और टारगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सिटी टारगेट कर ली है, आगरा और मथुरा। अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आप ऑल इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑल कंट्रीज और टेरिटरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे रहती है। इसके बाद है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस बाय डिफॉल्ट मेरे अकाउंट में इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ से कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर लैंग्वेज के पीपल को अपना एड शो करना चाहते हैं। इसके बाद है बजट। तो मैं बजट तो रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ 200 रुपीज पर डे। और इसके बाद है बिडिंग। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें क्लिक्स और सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप खर्च करना चाहते हैं दिन में। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 रुपए।
तो यहाँ लिखा आ रहा है दिस कैंपेन विल यूज द मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी टू हेल्प यू गेट द मोस्ट क्लिक एट ए कॉस्ट पर क्लिक एट और बिलो योर बिड लिमिट। जो बिड के बारे में ज्यादा जानकारी है वो आगे के ट्यूटोरियल्स में आएगी। तो अभी हमने बिडिंग सेट करी है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो मैं फोकस कर रहा हूँ क्लिक्स पे, और जो मैंने क्लिक का रेट रखा है वो रखा है 10 रुपए, यानी जब भी यूजर मेरे एड पे क्लिक करेगा आई हैव टू पे 10 रुपीज टू गूगल। यहाँ भी और सेटिंग्स आती हैं। इसके बाद आपके हैं ऐड एक्सटेंशन। तो आप इसमें ऐड एक्सटेंशन डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐड एक्सटेंशन डालते हैं तो आपको 15% क्लिक ज्यादा मिलते हैं। तो अभी ऐड एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी हम केवल बेसिक ऐड बना रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको कर रहा हूं मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। तो जो भी ऐड ग्रुप आप रखना चाहते हैं वो कैसा रखना चाहते हैं, उसका टाइप स्टैंडर्ड या डायनामिक, तो आप स्टैंडर्ड पर रहने दें। और यहाँ पे जितने भी ये कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। तो अभी मेरे को जो ऐड करना है, जैसा कि मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे कई तरीके के कोर्सेज हैं, तो उसके लिए मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का ऐड कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। तो कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, जैसे ब्रॉड मैच कीवर्ड लिख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा। या फिर मैं और भी कीवर्ड यहाँ लिख सकता हूँ एज लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन आगरा। इसके बाद बेस्ट डिजिटल, आप देख सकते हैं कि जो मैंने कीवर्ड लिखे हैं उन सारे कीवर्ड्स में आगरा आ रहा है, यानी ये इंटेंट को डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर आगरा के नाम से ही सर्च करेगा तो मेरे जो ऐड है वो वहां पे अपीयर होंगे। तो आप पर्टिकुलर ऐड ग्रुप में एक जैसे कीवर्ड रखें, इसको बोलते हैं थीमिंग, यानी थीम सेम होनी चाहिए। यहाँ जैसे ऐड ग्रुप 1 आ रहा है, आप यहाँ से ये जो प्लस न्यू ऐड ग्रुप लिखा रहा है आप यहाँ से दूसरा भी जोड़ सकते हैं ऐड ग्रुप 2। यहाँ पे आप किसी दूसरे कोर्स के लिए चीजें लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं एसईओ का कोर्स चला रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स इन आगरा, एसईओ। ये भी जो मैंने कीवर्ड बनाया है वो इंटेंशनली आगरा मैंने इसमें लिखा है, ताकि जो भी क्लिक मेरे ऐड पे हो वो सही हो, वो गलत ना हो, क्योंकि मेरा रुपया वरना गलत खर्च हो जाएगा। तो जो पहला ऐड ग्रुप बनाया वो मैंने बनाया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए और कोर्स, और दूसरा जो मैंने ऐड बनाया है ऐड ग्रुप 2 वो मैंने बनाया है एसईओ कोर्स के लिए। तो मुझे इससे चीजों का पता लग जाएगा कि कौन सा ऐड ग्रुप पर्टिकुलर कोर्स के लिए है, या फिर जो मेरा ऐड है वो किस लिए मैंने बनाया है। और उसके बाद चीजें ठीक हैं, और ऐड ग्रुप टाइप मैंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो डेली बजट मेरा यहाँ हो ही गया है, और मैं इसको कर रहा हूँ सेव एंड कंटिन्यू। आप एक कैंपेन में कम से कम 2 ऐड ग्रुप बनाएं, और उन ऐड ग्रुप में पर्टिकुलर 3 तरीके के ऐड बनाएं। सर्च ऐड जो कि सबसे ज्यादा कॉमन ऐड होता है, इसको टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फाइनल यूआरएल है वो लिखा आ गया है www.learntounless.com। तो आपकी वेबसाइट में लैंडिंग पेज कौन सा है, जैसे यहाँ पे मेरी वेबसाइट में जो लैंडिंग पेज है वो कॉन्टेक्ट अस है, जहाँ पे लोग अपनी क्वेरी को फिल कर सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर इसी पेज का एड्रेस यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जितने भी लोग मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे वो इसी लैंडिंग पेज पे आएंगे। अब आपको जो हेडलाइंस लिखनी है वो बहुत संभाल के लिखनी है, उन पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग कैसी हेडलाइंस लिखते हैं तो उसके लिए सबसे सिंपल वे है कि आप गूगल का सर्च इंजन ओपन करें और आप यहाँ पे लिखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लर्न एसईएम एसएमओ एसओ एंड मोर, ऐसे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अभी यहाँ पर्टिकुलर एक ही ऐड आ रहा है, यहाँ पे ऐड लिखा है, तो आप यहाँ से अंदाजा ले सकते हैं कि किस तरीके से हम ऐड बना सकते हैं।
तो यहाँ हमें अभी हेडलाइन लिखनी है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा। ये पूरा हो गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हेडलाइन 2 जो यहाँ पे लिखी आएगी आपको, अगर इधर ऐड दिख रहा है, ये हेडलाइन 2 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लर्न एसईओ, एसएमओ एंड एसईएम। और हेडलाइन 3 अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो ये जो ऐड है इसमें 3 हेडलाइन मैंने बना दी हैं। इसके बाद डिस्प्ले पाथ। अब डिस्प्ले पाथ इसलिए यूज होता है अगर आपका यूआरएल जो यहाँ लिखा आ रहा है वो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई कई वेबसाइट के जो यूआरएल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं या फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्टैक्ट और us। तो यहाँ पे मेरा यूआरएल जो आ गया है वो आ गया है learntounlearn.com/contact/us, या फिर आप कॉन्टैक्ट अस को एक ही में कर सकते हैं और आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सबमिट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऐड यूआरएल ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके ऐड को फॉलो करें, लोग आपके ऐड पे क्लिक करें। तो आप लिख सकते हैं 50% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लर्न डिजिटल मार्केटिंग लाइव प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप ऐड बना सकते हैं। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो 90 कैरेक्टर का ही लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैंने 78 कैरेक्टर्स का लिखा है। उसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन 2 लिख सकते हैं और यहाँ से जैसे आप डन करेंगे तो आपका ऐड यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो मोबाइल में आपका ऐड ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे आपका ऐड ऐसे दिखेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ऐड ग्रुप में 3 ऐड बनाएं, तो यहाँ पे है डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड, तो आप यहाँ से नेक्स्ट ऐड बना सकते हैं। तो वो एक ऐड ये बन गया, दूसरा ऐड यहाँ पे फिर बन जाएगा ऐसे ही, और तीसरा ऐड। 3 तरीके के आप ऐड बनाएं पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, जो मैंने एज एन एग्जांपल लिया है अभी। और सेकंड जो हमारा ऐड ग्रुप है वो है एसईओ, तो आप 3 ऐड उसके लिए बनाएं, यानी टोटल आप 6 ऐड बना सकते हैं। और मैंने जैसे कीवर्ड रखे, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले ऐड ग्रुप में मैंने जो कीवर्ड रखे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेट करते हैं, और जो एसईओ कोर्स वाले ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स लिखे हैं वो एसईओ कीवर्ड वाले ऐड से मैच करते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ लिखा आ रहा है यू कैन स्टिल ऐड मोर टू योर एड्स। तो अभी आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैंने एक तरीके का ऐड बनाया है, आप कम से कम 3 तरीके का ऐड बनाएं और सेव। तो जो सेकंड ऐड दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यू इज रिक्वायर्ड, तो आप जितने भी रिकमेंडेशन आपको गूगल देगा आपको वो पूरे करने हैं। अगर आप वो पूरे नहीं करेंगे तो ऐड लाइव नहीं होगा। तो जैसे एक ऐड ये बन गया था, दूसरा ऐड ये बनेगा और इसको हम कर देंगे सेव। तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन करना है कंटिन्यू टू कैंपेन, और जैसे ही आप कैंपेन पे कंटिन्यू करेंगे आपका ऐड लाइव हो जाएगा। कंटिन्यू टू कैंपेन, तो ये अनेबल्ड हो गया है और यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आई है मेरे सामने। अगर इस ऐड में मैं किसी भी पॉलिसी का वायलेशन करता तो मेरे सामने वो एरर आ जाता और मेरा ऐड लाइव नहीं होता। तो अभी जो मैंने कैंपेन क्रिएट करा था और मुझे उसका ओवरव्यू देखना है, तो मैं ओवरव्यू में आके देख सकता हूँ। तो यहाँ ऐड ग्रुप आ रहे हैं लिखे हुए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड एसईओ कोर्स, कीवर्ड्स यहाँ लिखे आ रहे हैं सारे।
और उसके बाद लोकेशन और एड्स जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं। अभी ऐड लाइव नहीं हुआ है। यहाँ अगर मैं स्टेटस देखूं तो कैंपेन एलिजिबल एंड गूगल एड इज ऑप्टिमाइजिंग योर न्यू बिड स्ट्रेटेजी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ऐड सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कैसा दिखता है तो उसके लिए आप जाएं टूल्स एंड सेटिंग्स में और उसके बाद ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस में प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा रहा है योर एड इज नॉट शोइंग। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी कीवर्ड जो आपने लिया था, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा। तो दोस्तों गूगल ने हमें ये सर्विस दे रखी है कि हम यहाँ पे आके अपना ऐड देखें, क्योंकि अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे बार बार ऐड देखेंगे तो आपका ऐड अपीयर होगा और आप उसको ओपन नहीं करेंगे तो इम्प्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो खराब हो सकता है या फिर क्वालिटी स्कोर है जो आपके ऐड का वो इफेक्ट हो सकता है। तो उस वजह से जब भी आपको ऐड देखना हो बनाने के बाद कि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए आप ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल में जाके ही उसको देखें। और कैंपेन से रिलेटेड अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा रहा है वेबसाइट ट्रैफिक, लर्न टू अर्न लेस, एलिजिबल लर्निंग और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं सर्च एड्स गूगल एड्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये ऐड आपको क्रिएट करना आ गया होगा। आई होप चीजें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि सर्च एड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntoearnless.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।